हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब बढ़िया। तो थिएटर्स में लगी है केसरी वीर नाम से एक मूवी। हाँ, आपने इसका टीजर देखा होगा, ट्रेलर देखा होगा। मैंने इसके ट्रेलर पे बात भी की थी। ट्रेलर ठीक ठाक लग रहा था, बट मूवी में जो दिखाया गया है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बेकार मूवी। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि बॉलीवुड वालों ने सोच क्या रखा है। आप मतलब क्या चाहते हो? हर बार एक स्पेशल कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? आप हर एक टॉपिक पे अच्छी से अच्छी मूवी बना लेते हो, बट जब बात पुराने इतिहास के ऊपर मूवी बनाने की आती है, तब आप ये कचरा हमको परोसते हो। केसरी वीर हाफ टाइम से पहले तक आपको बाहुबली की सस्ती कॉपी जैसे आप देख रहे हो वैसा फील करवाती है। इतना पुअर, इतना गंदा वीएफएक्स इस्तेमाल किया है, जैसे लग रहा है काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जन लेके उस पर एडिटिंग की हो। पहले आपने पद्मावत बनाई थी राजपूताना इतिहास पे, उसमें आपने कुछ ऐसे सीन डाले थे। वो तो राजपूताना करनी सेना ने आकर हल्ला किया, तब जाके उन सीन को काटा गया, फिर जाके मूवी रिलीज हुई। बाकी जितनी मूवी रिलीज हुई अच्छी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें भी आपने इतिहास गलत दिखाया। चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी मूवी आती है आपकी पृथ्वीराज चौहान, जो जिसमें अक्षय कुमार मेन लीड थे। उसमें आप इतने बेकार तरीके से इतिहास दिखा पृथ्वीराज चौहान का कि क्या ही कहे। लोगों को नफरत होने लगी, लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया उनका। फिर आपने बनाई छावा, जिसमें राजपूतों का फिर से अपमान किया गया एक डायलॉग में। अब आपने ये बनाई केसरी वीर, जिसमें पूरी मूवी ऐसा लगता है राजपूताना इतिहास की बेइज्जती करने के लिए बनाए गए हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मूवी बेस है वीर हमीर जी गोहिल के जीवन के ऊपर, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा की थी बाहरी आक्रमणकारियों से। बट इस मूवी में उनको क्या बना के रख दिया है? रोमांटिक मूड में चल रहा है, सब कुछ रोमांस दिखाया जा रहा है, हीरो हीरोइन का पूरा एंगल। मूवी मेन टॉपिक पे अपने लास्ट के 30 मिनट में आ रही है। सिर्फ क्लाइमैक्स इस मूवी का अच्छा है और कुछ भी नहीं। इतनी गंदी कास्टिंग की है, कोई एक्टिंग ही नहीं कर रहा है ढंग से। वीर हमीर जी गोहिल इतने महान राजा, इतने बड़े राजा थे। आप उनका इतिहास पढ़िए। आप जब आप उनका इतिहास पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस मूवी को देखते समय हंसी आती है। तो जो आज का ये यूथ इन मूवी को देखता है, वो क्या सोचेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे। बाकी चीजों के ऊपर जब आप मूवी बनाते हो तब सब कुछ परफेक्ट रहता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती, आप जबरदस्त मूवी देते हो। लेकिन जब एक राजपूताना इतिहास के ऊपर मूवी बनाने का समय आता है, जब उसकी बात होती है, तब पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। सिर्फ मजाक बन के रह जाता है। ये पूरा का पूरा इतना बढ़िया टॉपिक था। चलो, मूवी घंटे के आसपास की लगभग मूवी है। मूवी में देखने लायक सिर्फ क्लाइमेक्स का सीन है। पूरी मूवी में सिर्फ सुनील शेट्टी ने एक्टिंग की है, जिनकी वजह से आप पूरी मूवी को एंजॉय कर सकते हो। बाकी मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इतने बेकार शॉट डाले गए, इतने गंदे गंदे वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है कि देखकर आंखें चुंधला जाती है। ओवर सैचुरेटेड कलर का इस्तेमाल किया गया है मूवी में, एकदम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर आंखों को चुभता है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बिल्कुल बेकार। सबने ओवर एक्टिंग करने का ठेका ले रखा था पूरी मूवी में, किसी ने भी ढंग की एक्टिंग नहीं की है। कुछ सीन तो बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम ऐसा लगता है कि आप बाहुबली देख रहे हो और बाहुबली के वो सीन चल रहे हैं, जो जैसे बाहुबली जो पहाड़ पे चढ़ता है वो वाले सीन। लेकिन बाहुबली में कम से कम वीएफएक्स तो अच्छा था, स्टोरी फिक्शन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पे ऊपर बेस है। असली इतिहास को दिखाना चाह रहे हो आप, एक इतिहास के महान राजा के बारे में बता रहे हो, आप ये सब दिखा रहे हो। यही काम अगर छावा में कर दिया होता तो महाराष्ट्र में इतने दंगे होते, मूवी बैन करनी पड़ जाती। बट अब यही काम आपने इस मूवी के साथ कर दिया। अभी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई बोलने वाला है नहीं, जो दिल करे वो दिखा दो। अगर आपका बजट कम है, आपसे नहीं बन पा रही है, तो मत बनाइए। अगर आपका बजट कम है, आप ऐसे टॉपिक को अच्छे से नहीं बना पा रहे, तो आप ऐसे टॉपिक को छेड़िए मत, मूवी मत बनाइए, वही बेहतर होगा। ऐसे अपमान करने से अच्छा है कि ऐसे टॉपिक पड़े रहे, जब आपके पास बजट आ जाए तब जाके आप ऐसी मूवी को बनाएं। कम से कम अच्छी स्टार कास्ट तो लीजिए। टीवी सीरियल जैसे आते हैं ना हाई बजट के, जैसे आपने नागिन टीवी सीरियल देखा होगा, या कोई और टीवी सीरियल जैसे आते हैं, तो बिल्कुल टीवी सीरियल वाली वाइब देती है पूरी की पूरी मूवी। ऐसा लग रहा था टीवी सीरियल को थिएटर्स में रिलीज कर दिया है मूवी बनाकर, वो भी लगभग 3 घंटे के आसपास की। चलो जो भी है, मूवी बनाई है, ठीक है। क्लाइमेक्स सीन अच्छा था, बाकी मूवी में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत बेकार, बहुत लोअर क्वालिटी का वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया है। एक महान इतिहास को, एक महान राजा को इस मूवी में बेइज्जत कर दिया गया है। उनके इतने बड़े गौरवशाली इतिहास को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया गया है। इसी इतिहास को, इसी टॉपिक को अगर अच्छे बजट के साथ, अच्छी स्टार कास्टिंग के साथ अगर मूवी बनाई जाती, तो मूवी डेफिनेटली छावा के रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। बट आपने वो करना नहीं था। ऐसे ऐसे एक्टर को मूवी में हायर किया जिन्होंने पता नहीं कितने सालों से कोई मूवी नहीं की, कोई एड नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाई। बस
लिया, उनको मुंह उठाया, मुंह में घुसा दिया, एक्टिंग करवा दी। सूरज पंचोली जो इस मूवी के मेन एक्टर है, 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और इतनी बकवास एक्टिंग की उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं जच रहे थे। हमीर जी गोहिल के रोल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। वीर हमीर जी का जो किरदार असलियत में इतिहास के हिसाब से, वो कहीं से कहीं तक उसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाए। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, ना उनके डायलॉग डिलीवरी, ना ही उनके आंखों का रोब। आप देखिए छावा में विक्की कौशल ने कितनी मेहनत की अपने रोल के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई मेहनत नहीं हुई है। बस डायलॉग पढ़े एक्टिंग कर दे, डायलॉग पढ़े एक्टिंग कर दे। चलो ठीक है, आपने मूवी अभी तक देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक है। बाय।